हेलो गाइस, वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। हम बहुत दिनों बाद, काफ़ी गैप के बाद हम एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है Node.js ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये सिर्फ Node.js ट्यूटोरियल ही नहीं रहेगा, ये पूरा एक फुल स्टैक टाइप बनेगा, तो आप साथ में बने रहिएगा। ये फर्स्ट वीडियो है Node.js का। तो उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन भी दबा देना, ओके। और फॉलो करना हमारी इस ट्यूटोरियल को। डीपली नहीं जाते और टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ हमारे इसके Node.js के फर्स्ट वीडियो को, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब भी Node.js बोला जाता है तब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज Node.js। Node.js है क्या, ओके। तो उससे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट क्या है ये तो सबको पता है, जिसमें हमने कोड भी किया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किया था, काफ़ी चीज़ें। तो मतलब जावास्क्रिप्ट तो बेसिकली आपको पता है। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली वर्क कैसे करती है, ब्राउजर के अंदर ही वर्क करती है। जो भी हम कोड हम टाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ब्राउजर के अंदर ही उसका आउटपुट हमें मिलता है। बेसिकली एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर वेबसाइट के अंदर इंटरैक्टिव कंटेंट होता है, वो किसकी मदद से हमें शो होता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर पाते हैं, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ें तो पता है। तो और जावास्क्रिप्ट जो है हम ब्राउज़र के बाहर हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल चीज़ें हैं? नहीं, तो मतलब नहीं कर सकते, बराबर। और ब्राउज़र के अंदर ही वो वर्क क्यों करता है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र के अंदर वर्क इसीलिए करता है कि आपका जो ब्राउज़र होता है उसके साथ ही साथ जब भी आप ब्राउज़र आप डाउनलोड करते हो आपके पीसी पे, लैपटॉप में, कहीं पर भी, उसके साथ ही साथ एक जावास्क्रिप्ट इंजन डाउनलोड होती है, ओके, जावास्क्रिप्ट इंजन। और वो जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली जो होता है वो हर एक ब्राउज़र का अलग अलग होता है। ये देखो, हर एक ब्राउज़र का अलग अलग होता है। फायरफॉक्स का जो होता है स्पाइडर मोंकी होता है, गूगल क्रोम का जो होता है V8 गूगल क्रोम इंजन होता है, ऐसा, ठीक है। तो और एक्सप्लोरर का चक्रा होता है। ऐसी अलग अलग नाम है, अलग अलग इंजन है जो कि अलग अलग एक प्लेटफॉर्म पे बनी भी है, ओके। तो उतना दूर नहीं जाते, आप इतना समझो कि जावास्क्रिप्ट इंजन होती है आपके ब्राउज़र के अंदर। दैट्स वाई आपका जो जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो वर्क कर पाता है आपके ब्राउज़र के अंदर। तो अभी यहाँ पर ये पॉइंट क्यों है, इंजन का पॉइंट मैंने क्यों उठाया? बेसिकली यहाँ पर जो होता है ना, आपका जो V8 इंजन जो है, गूगल क्रोम का V8 इंजन, एक साइंटिस्ट है, एक बंदा है, ये देखो ये वाला बंदा, ये एक साइंटिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी ये बोलो। तो ये बंदा ना एक प्रोजेक्ट करता है जिसमें वो करता है कि ना V8 इंजन को उठाता है और डायरेक्टली C++ को भी उठाता है। इन दोनों के साथ एक प्रोजेक्ट करता है, इन दोनों को एम्बेड करके एक नया आउटपुट निकालता है जिसका नाम बोल देता है वो Node.js, ओके। और C++ कैसी लैंग्वेज है? नेटिव मशीन लैंग्वेज है, बराबर। तो नेटिव मशीन लैंग्वेज बेसिकली C++ की मदद से हम बहुत सी चीज़ें हार्डवेयर में हम वर्क कर पाते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में वर्क कर पाते हैं, बराबर। तो C++ की मदद से उसने V8 इंजन की मदद से इन दोनों को मिलाकर एक Node.js का आउटपुट उसने निकाल दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एक नया प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसने एक नया आउटपुट निकाला Node.js। और जावास्क्रिप्ट की जो कोड है वो सारे का सारा जो भी है वो सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी V8 इंजन के अंदर है, और प्लस C++, इन दोनों की मदद से क्या हुआ, Node.js बाहर आया। तो Node.js जो है वो आपके ब्राउज़र से भी बाहर आ गया। तो मतलब हर क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे वो वर्क होती है, ओके। तो अभी Node.js क्या है, मतलब Node.js क्या है, वो सारी चीज़ें तो अभी आपको समझ में आ गया। कैसे आया, क्या हुआ, क्यों बना, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे बना वो समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन भी है। Node.js इज एन ओपन सोर्स इसीलिए बोलते हैं कि मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। वर्ल्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी चीज़, मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है जिसे हम चेंजेस कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। तो आप समझ गए होंगे, उतना डीपली नहीं जाते। और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये चाहे विंडोज़ हो, मैक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी OS हो, वहाँ पर भी वर्क करवा सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली सर्वर साइड में वर्क करता है, हम वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको जावास्क्रिप्ट रन टाइम बोला जाता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे Node.js एक्चुअली है क्या। तो Node.js की मदद से हम वेब सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी सॉल्व हो गई होगी, Node.js कोई लाइब्रेरी भी नहीं है और कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है, ये जस्ट एक रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट है, ओके। ये देखो यहाँ पर नोड इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है बहुत वास्ट तरीके से Node.js को। मेकिंग इज़ पॉसिबल फॉर ए डेवलपर टू यूज़ जावास्क्रिप्ट फॉर ए क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड कोड विदाउट नीडिंग टू लर्न ए एडिशनल लैंग्वेज। कोई भी एडिशनल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। Node.js की मदद से हम क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड पकड़ लो और सर्वर साइड जो है बैक एंड पकड़ लो, इन दोनों को इंटीग्रेट करके
हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नोड जेएस के अंदर तो जावास्क्रिप्ट ही पड़ा है, ओके, फ्रंट एंड में भी मोस्टली जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो मिस्ट्री है नोड जेएस का, ये चीज़ें तो यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली नोड जेएस है क्या। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्राउज़र खोलता हूँ, गूगल क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पर मैं अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, गूगल टाइप करता हूँ सबसे पहले। ये देखो गूगल टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और नीचे जो इंस्पेक्ट है उसके अंदर मैं जाता हूँ। ओके, तो ब्राउज़र के अंदर हम फिलहाल अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा नोड जेएस, ये देखो कंसोल पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसे हम रन करके फिलहाल हम चेक करते हैं यहाँ पर। ये देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, 2+5 कर देता हूँ, आई मीन 7 कर देता हूँ तो 9 हो गया। ओके, तो ये चीज़ें तो पता ही है, console.log ये सब, ये सारी चीज़ें वैसे भी आपको पता है। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, console.log और यहाँ पर मैं हेलो डाल दे रहा हूँ। ओके, तो ये देखो शायद मैंने, हाँ अब सही है। ओके, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ये यहाँ पर हमारे ब्राउज़र के अंदर वर्क कर रहा है। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखो ये जो है इसे मैं कॉपी करता हूँ और हमारे मशीन में मैं यहाँ पर रन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ, मेरा CMD ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, रन करवा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये डायरेक्टली बता रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तुम आप क्या रहे हो, मतलब बोल क्या रहे हो, मशीन को समझ ही नहीं आ रहा। बट मेरे मशीन में ना मैंने नोड जेएस को इंस्टॉल किया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोड टाइप कर दूंगा, नीड टाइप कर दिया, नोड टाइप करूँगा तो अभी नोड जेएस जो है खुल चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर उसको कॉपी करता हूँ, आई मीन पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो अभी यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है हेलो और अनडिफाइंड भी आ रहा है। तो सारी चीज़ें वो बता रहा है, नोड जेएस का वर्जन तो ऊपर पहले बता दिया। ओके, और यहाँ पर मैं वापस से 2+7 डालता हूँ तो 9 आ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा नोड जेएस यहाँ पर क्या कर रहा है। आपका जो ब्राउज़र का जो कोड है वो आपके बाहर आ चुका है और वहाँ पर भी वर्क हो रहा है। आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बाहर आ चुका है ब्राउज़र के, और वहाँ पर भी कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो वर्क कर रहा है बराबर। तो नोड जेएस का यही काम है, सर्वर एनवायरनमेंट, रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट वाला काम है, वेब सर्वर क्रिएट करने का काम है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं गाइस, हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली नोड जेएस क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एक्चुअली है क्या समझ में आ गया होगा। जब तो फर्स्ट वीडियो जो है यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे नोड जेएस का। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ट्यूटोरियल में बने रहना गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।